बाजपुर कोतवाली के महुआ डाली गांव में 3 सितंबर की दोपहर नवविवाहिता गर्भवती बहन की गोली मारकर हत्या के आरोपी भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचा व कारतूस बरामद कर लिया है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने बताया कि अभियुक्त उसकी बहन द्वारा प्रेम विवाह किए जाने से खासा नाराज था। दिनांक 3 सितंबर को दोपहर को अराउंड 3-3:30 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपने ही बहन को गांव में गोली मार के उसको मौत के घाट उतार दिया करके। तो जानकारी में ये आया है कि एक पवन कुमार करके व्यक्ति है, वो मूल रूप से मतलब महुआ डाली का रहने वाला है, गडेरिया समुदाय से बिलोंग करता है। और सोनम करके लड़की है, वो सुनहरा कास्ट से बिलोंग करती है, वो बगल के गांव जगतपुरा से है। तो वो दोनों वही डिस्टेंट दूरस्थ गांव का है, जो लास्ट के गांव है दोनों का। कहने को बाजपुर कोतवाली पड़ता है, वो बिल्कुल जंगल के बगल में स्थित दो गांव है। तो 3/9/2023 को लगभग 1 साल पहले ऐसा हुआ था कि ये जो सोनम है और पवन आपस में प्यार करते थे। तो उससे पहले ऐसा हुआ था, इसके सोनम की 4 भाई है, इसमें सबसे बड़ा भाई राजीव है। तो उनके घर में रिश्ता ढूंढने की प्रयास कर रहे थे। उसी समय जो है ये दोनों सोनम और पवन जो है प्यार में थे। तो इन्होंने भाग के वो कहीं पे यूपी में शादी कर लिया, मंदिर में अपने आप मतलब मंदिर में शादी कर लिया। और उसके बाद कहीं मेरठ में रहने लगे, मतलब मेहनत मजदूरी करते हुए रहने लगे। तो उस समय इनको लगा कि भाई बहुत ज्यादा आक्रोश नहीं है। थोड़ा दिन बाद ऐसा लगा, लगातार जो है दोनों परिवारों से, दोनों का लड़की का लगातार बातचीत होती थी। और इसी बीच में वो प्रेग्नेंट भी हो गई। तो दोनों परिवार से बातचीत होती थी, तो ठीक ठाक ही लगा उनको कि वो वापस आ गई। उनको लगा कि भाई ठीक है, अभी दोनों परिवार शांत हो गए, अब सब अपने अपने काम में व्यस्त है, दोनों परिवार वाले हमसे बातचीत भी कर रहे हैं, तो वापस आ गए। ये पवन के जो गांव है, जो महुआ डाली में आके पवन और सोनम मियाँ बीवी मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों आके रहने लग गए अपने काम से। तो हुआ के 4 महीने पहले आए, तो तब वो 4 महीने की प्रेग्नेंट थी। अभी हाल ही में वो 7 महीने की गर्भवती थी। और लड़की की जो मम्मी है उसकी तो ठीक ठाक बोलचाल थी, लेकिन भाई लोग बोलते नहीं थे, पर बाकी ओवरऑल संबंध नॉर्मल ही था। परंतु ये था कि ये अब तो पता चला कि ये जो राजीव तोमर है, सबसे बड़ा भाई है, वो तो अंदर अंदर ही दिल में खुन्नस रखता था। एक सोची समझी साजिश के तहत वो जो है कल जाता है 3 तारीख को, 3 तारीख के दिन में ही डिसाइड कर लेता है और पूरा तमंचा और उसके जो है तमंचे के साथ साथ जो है पर्याप्त मात्रा में राउंड कारतूस वारतूस सब लेके चला जाता है। और पहले जाता है वो सीधा वो सोनम के घर में, मतलब पवन के घर में, हस्बैंड के घर में जाता है। उसने जानकारी मिलता है कि वो तो खेत की तरफ गई है फ्रेश होने के लिए करके। फिर वो खेत की तरफ जाता है। तो खेत की तरफ जाता है तो वो झाड़ियों के पास खड़ा होता है, फील्डिंग ला के खड़ा होता है। तो वहां पे जो खेतों की साइड से आपकी सोनम और उसकी एक भांजी, छोटी सी भांजी रास्ते में आते रहते हैं। तो आते ही वो आमने सामने दिख जाते हैं। तो सोनम, वो भांजी बोलती है, मामी देखो वहां मामा आ रहे। तो सीधा वो दौड़ के आ गया, वो सीधे आ गया और उसकी बाल पकड़ के जमीन में पटक किया। उसने जमीन में पटक के गिरा दिया। गिराने के बाद तमंचा निकाल के उस पर राउंड डाल के लोड करके उसके सीने मतलब बदन पे गोली मारता है, लेफ्ट चेस्ट पे गोली मारता है। और बहुत जोर आवाज आती है, तो वो भांजी भाग जाती है। भांजी भाग के पास में ही पवन के घर में चले जाती है। तब ये वहां नहीं छोड़ता वो, फिर उसके बाद राउंड लोड करके पवन के घर आता है और पवन के घर वालों को सबको दिखाता है कि तुम लोग कोई बीच में नहीं आओगे, आप पवन कहाँ दिखाओ, मुझे पवन को मारना है। तो लेकिन अदृष्टवशात बोलो, मतलब भाग्य बोलो, कि वहां पे पवन उस घर में नहीं मिलता, वो कहीं पे बाहर खेतों में जया रहता है किसी अपने काम से। तो इसी बीच में सारे मतलब गोली की आवाज है, हल्ला मचता है, सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो लोग ज्यादा इकट्ठे होने लग गए। इसी बीच में पवन को जब खबर मिलता है, तो वो अपनी बीवी जहां पड़ी रहती है वहां तक जाता है। ये चीज दिख जाता है इसको, किसको, आपका राजीव को। राजीव भी भागता है, लेकिन गांव के सारे पब्लिक इकट्ठे हो जाते हैं। तो पवन जो है आगे भाग जाते हैं। वो छोटा छोटा नाली कूद के खेतों में अंदर चले जाता है। तो ये भी उसके पीछे भागता है। परंतु उस दौरान सारे गांव तब तक जो है 5-7 मिनट हुआ रहता है, पूरे गांव देहात में तो तुरंत लोग इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होके ये राजीव के पीछे पहुंच जाते हैं सब लोग। राजीव को पकड़ने के लिए हल्ला मचा के राजीव के पीछे दौड़ते हैं। तो राजीव पैनिक होके वहां से भाग जाता है, गन्ने के खेतों में भाग के वो कुंडेश्वरी इलाका और जंगल इलाके में भाग जाते हैं। तो इस सूचना पर जैसे ही हमको पुलिस मिलती है, पुलिस भी भारी पुलिस बल लेके हम वहां पहुंचते हैं। सबसे पहले तो पवन की घर के पास जो है भारी पुलिस बल तैनात करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें अंदेशा था कि भाई ये फिर से कुछ अटैक ना कर ले। पवन और उसके पूरे घर परिवारों के सामने हमने भारी पुलिस बल तैनात किया, असलेबंद कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल तैनात किया, पूरे गांव का कॉम्बिंग किया, लड़के के घर वालों के सबको लाकर हमने विस्तृत पूछताछ करी।
तो इससे हो गया, प्रेशर बढ़ गया और हमने पूरा जंगल को कोम्बिंग करा तो कहीं वो मिला नहीं। तो अंततः कल शाम को ये मान की घाट सुल्तानपुर पट्टी से हमने, हमारी पुलिस टीमों ने गिरफ्तार कर दिया है। इस आदमी को किसी भी प्रकार का रिपेंट या रिजेंट मतलब क्या बोलते हैं, पश्चाताप या अफसोस कुछ भी नहीं है। ये अब भी चाहता था कि पवन को मारे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई और लगातार पीछे पड़े रहने के फलस्वरूप पुलिस टीमों ने घेर घोट के इसको पकड़ लिया, तो इसको गिरफ्तारी हो चुका है।